हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू evidyarthi.in। मैं हूँ मिताली एंड आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज सेशन। कैसे आप सब लोग? चैम्प्स, वी हैव कंप्लीटेड आवर अनदर चैप्टर एंड नाउ टुडे इज द टाइम टू स्टार्ट विद न्यू चैप्टर। आज हम एक नया चैप्टर शुरुआत करने वाले हैं जिसमें कि हमारी फिजिक्स की जो जर्नी है, आप सपोज मतलब समझ लो कि हम उसे कहीं ना कहीं अंत कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। इससे पहले के जो 4 चैप्टर्स हम लोगों ने करे हैं कहीं ना कहीं आपस में बहुत रिलेटेड थे, बिकॉज मोशन, देन फोर्स, और फोर्स से फिर ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन से वर्क एनर्जी, ये सब चीजें एक कॉन्सेप्ट से दूसरे कॉन्सेप्ट तक, एंड तक इनफैक्ट रिलेटेड था, है ना। लेकिन अब ये जो चैप्टर आया है थोड़ा सा डिफरेंट है, कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा डिफरेंट है, बट ऐसा नहीं है कि उनसे रिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम साउंड की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला हमारे पास कुछ क्वेश्चन आता है कि भाई साउंड क्या है ना। तो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि हमने साउंड को कैसे देखा है, somebody is playing a good violin और गिटार और सम कीबोर्ड मे बी, है ना, जो भी आप लोगों को पसंद हो। अगर आप में से कोई भी कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है मुझे बताओ जरा, बिकॉज तभी आप लोग अच्छे से रिलेट करोगे, इनफैक्ट मजा आएगा अगर मैं इसके बारे में और आपको बताऊंगी कि किस तरीके से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ट्रैवल हो रही है। आप अगर बजा रहे हो तो दूसरे के कानों तक कैसे पड़ रही है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट, ठीक है। सो इसलिए लेट मी नो। अच्छा, एक तो ये एग्जाम्पल हो गया कि हमारे भाई साहब बड़े प्यार से और थोड़ा सा चिलिंग मूड में ही इज प्लेइंग हिज गिटार, ठीक है। इसी तरीके से अगर सपोज मैं, आपको आवाज आ रही है ना, तो अगर मैं कुछ भी कहीं पर भी, इफ आई एम सेटिंग समथिंग इन मोशन, मैंने क्या किया, ऊपर नीचे आगे पीछे, जिस भी तरीके से मैं कुछ ना कुछ मूव कर रही हूँ, ठीक है। रिलेट करना है अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट से, जितनी भी चीजों को हम समझा है हमने उससे रिलेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अदर देन दैट, इफ आई डू दिस, आवाज आ रही है, सबको आ रही है, ठीक है। एंड अदर देन दैट, इफ आई डू दिस, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हमें समझना है कि व्हाट इज हैपनिंग। सो देयर आर सम क्वेश्चंस, लेट अस आंसर फर्स्ट दोस। व्हाट इज साउंड? आपको क्या लगता है साउंड क्या है? साउंड कुछ नहीं है बट एक वो एनर्जी है, एनर्जी, ठीक है। तो जिस तरीके से आप लोगों ने पोटेंशियल पढ़ी, जिस तरीके से आप लोगों ने काइनेटिक पढ़ी, उसी तरीके से साउंड क्या है, एक एनर्जी है। वो एनर्जी जो कि हमें सुनाई देती है। तो जिस तरीके से कोई एनर्जी हमें चलने के लिए मजबूर करती है, जिस तरीके से कोई एनर्जी हमें बैठने के लिए मजबूर करती है। एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछती हूँ, आई हैव अ क्लॉथ, ठीक है, मैं इसको इस तरीके से रोल करूंगी, और कई बार हम होता है ना कि एक दूसरे को मारने के लिए इस तरीके से यूज करते थे, बचपन में किया करते थे, या स्कूल में तो अभी भी आप लोग करते होगे, मेरा तो बचपन निकल गया है, ठीक है ना। तो ऐसा करते थे। तो इसके अंदर आप बता सकते हो कौन सी एनर्जी है? और अगर मैंने इसको थोड़ी तेजी से किया ना, इसमें से भी साउंड आ जाएगी। होता है कि नहीं होता? सुनते हो वाइब्रेशन फोन की? तो साउंड एक वो एनर्जी है जो कहीं ना कहीं आपको सुनने पे मजबूर करती है। बहुत सिंपल अक्षरों में मैंने बता दिया, शब्दों में, सुनने के लिए मजबूर करती है इस तरीके की एनर्जी, एक ऊर्जा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने इसको आंसर कर दिया कि साउंड क्या है, साउंड एक एनर्जी है, ठीक है। अब बात आती है प्रोड्यूस कैसे कर रहे हो। आप इसको क्लिक कर रहे हो, कभी आप अपने बॉक्स को, अगर मैं बजाती हूँ, मूव करती हूँ, आई एम गेटिंग सम साउंड, है ना, मुझे कुछ ना कुछ आवाज आ रही है, ठीक है, मेरे कानों तक कोई आवाज पड़ रही है। तो ये प्रोड्यूस कैसे होती है ये जानना है। चलिए, अब प्रोड्यूस हो भी गई, उसके बाद आता है हाउ द साउंड रीच आवर ईयर्स। अब ये हमारे कानों तक कैसे पहुंच रही है? आपने यहाँ बजाया, मेरे को कैसे आवाज आ रही है? टीवी में सामने मेरा वीडियो आपके लिए चल रहा है, फोन में, तो मैं यहाँ बोल रही हूँ, आप तक कैसे पहुंच रहा है ना। हम लोग बहुत दूर दूर डिस्टेंस पे हैं, कोई कनेक्शन भी नहीं है फिजिकली, है मुझे पता ही नहीं है कि आप कौन से शहर में बैठे हो, मेरी आवाज फिर भी आप तक पहुंच पा रही है। सो कैसे पहुंचती है ये भी जानना है, ठीक है। तो हमारा जो पूरा चैप्टर है वो कहीं ना कहीं आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके अलावा हमें पढ़ना है कुछ टेक्निकलिटी, यानी कि थोड़ा बहुत साइंस साउंड को लेके, ठीक है। जैसे कि जब आप ये समझोगे कि साउंड एक एनर्जी है, तो आप ये भी समझोगे कि साउंड एक डिस्टर्बेंस है। डिस्टर्बेंस पता क्या होती है? सपोज मैंने यहाँ पर 4-5 बच्चे बैठे थे, ठीक है। आप मान के चलो कि आपके 2-4 दोस्त आपके साथ बैठे हैं और सब सर्कल में हैं। आपने क्या किया, एक को धक्का दिया
उस एक को जिसको धक्का दिया वो थोड़ा सा जाके फिसला सेकंड पे, सेकंड ने थर्ड पे, थर्ड से फोर्थ पे। तो क्या होता है ना, जैसे हम एक लाइन में करते हैं, अगर हम एक भीड़ वाली लाइन में खड़े हैं तो हमने एक को धक्का दिया तो बाकी सब पे आता है, तो कोई चिल्ला के क्या कहते हैं, अरे पीछे से आ रहे, पीछे से आ रहे, है ना, बोलते हो ना। तो उसी तरीके से साउंड भी एक डिस्टर्बेंस है, और डिस्टर्बेंस का मतलब होता है वेव, ठीक है। तो कहीं ना कहीं साउंड को एक वेव की तरह माना गया है और उसे एक डिस्टर्बेंस भी बोला जाता है, ठीक है। फिर आती है बात कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। अब कैरेक्टरिस्टिक का मतलब हो गया, फॉर एग्जाम्पल कई बार आप लोगों ने देखा होगा, अच्छा अगर मैं आप लोगों की आंखें बंद कर दूं और आपसे पूछूं कि अब घर में आपके यहाँ पे सपोज कि मैं बोल रही हूँ, ठीक है, ओके, तो आपको क्या होगा, आप पहचान जाओगे कि एक लड़की की बात हो रही है ना। आपके घर में अब कोई बाहर से आया है, कोई कोरियर है या कोई भी है, बट वो मेल वॉइस है, तो आपको आवाज लगाई कि हे तरुण, हे मयंक, व्हाटएवर जो भी नाम वाम है, ठीक है, आपको आवाज लगाई, तो आप बोलोगे कि अच्छा हमें पता है कि मेरे उस दोस्त की आवाज आ रही है। एक तो आप आवाज पहचान जाते हो और उससे पहले आप ये पहचानते हो कि लड़के की आवाज है, लड़की की, ठीक है। अच्छा, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे गिटार बताया, तो गिटार जब मैंने बोला तो आपके दिमाग में ऑलरेडी एक साउंड बन गई कि गिटार की कैसी आवाज होगी, है ना। बट अगर मैं ड्रम्स की बात करूंगी तो ड्रम्स में जैसे ही बोल रही हूँ आप अपने आप दिमाग में बना लोगे कि ड्रम्स की आवाज कैसी होगी, थोड़ी हाई होगी, हैवी होगी, है ना। तो ये होती है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है सपोज पिच, यानी कि आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि एक लड़के की आवाज है, एक लड़की की आवाज है। एक हाई पिच साउंड है, यानी कि चीखने वाली, बहुत ही पतली टोन वाली, है ना, या फिर एक बैठी हुई ठहराव वाली, इस तरीके से आप पहचान सकते हो। और तेज है या धीरे है, एम्पलीट्यूड, उसको कहते हैं हम एम्पलीट्यूड। फिर आप पहचान सकते हो क्वालिटी कैसी है। कई बार आप बोलते हो ना कि कॉल पे बात कर रहे हो, अगर तो अच्छी क्वालिटी में आज मतलब आपकी आवाज कट रही है, इट्स नॉट अ गुड क्वालिटी, है ना, तो आपको अच्छी सी ऑडियो नहीं आ रहा है, क्वालिटी की बात हो गई, टिम्बर की बात हो गई, ठीक है। जैसे कि हम लोग के स्पीकर्स होते हैं, तो अलग अलग जो स्पीकर के आप देखते होगे मार्केट में, अगर कोई भी ऐसे आप लोग ऑनलाइन मंगवाते हो या अलग होता है, जैसे कई बार कोई बारात जा रही है तो बेस उसका ज्यादा कर देते हैं, तो आपको इतनी तेज आवाज आती है कि घर में जो दरवाजे हैं, जहां बैठे हो, टेबल है, वाइब्रेट करने लग जाता है। बास कहते हैं, बेस कहते हैं, व्हाटएवर यू वांट, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो वो क्वालिटी हो गया, है ना। कहीं ना कहीं आप जो लकड़ी का स्पीकर यूज कर रहे हो उसका टिम्बर क्या है, किस लकड़ी से बना है, तो ये हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई दैट वी पीपल आर गोइंग टू लर्न। क्लियर हो गया? चलिए, तो अब इतना आइडिया हो गया है। सो नेक्स्ट होगा स्पीड ऑफ साउंड। अब साउंड कितने स्पीड पर ट्रैवल कर रही है और कौन से मीडियम में ट्रैवल कर रही है ये भी मैं लिख देती हूँ। प्लस मीडियम बहुत ज़रूरी है। मीडियम का मतलब है, जो एग्जाम्पल मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिया कि आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, या फिर अगर आप अपने घर में अंदर बैठे हैं और आपको बाहर से कोई आवाज़ लगा रहा है तो वो आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही है। बहुत दूर तक भी हमें आवाज़ें सुनाई दे जाती हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एरोप्लेन, ऊपर से निकलता है, हेलीकॉप्टर हो, एरोप्लेन हो, हमें आवाज़ सुनाई दे जाती है। मीडियम यानी कि कुछ तो बीच में है जिसके थ्रू साउंड मेरे तक पहुंच रही है। तो कौन मुझे बता सकता है कि ऐसा क्या है वहां पर जो एरोप्लेन की आवाज़ या फिर बाहर खड़े हुए किसी भी इंसान की आवाज़ या सब्जी वाले की आवाज़, फल वाले की आवाज़, चीखने चिल्लाने की आवाज़, पड़ोसियों के घर पे लड़ाई होने की आवाज़ हमारे घर पे क्लियर आती है? कैसे, ये मुझे बताओ। ठीक है, छोटा सा आप लोग के लिए एक होमवर्क हो गया है। चलो नेक्स्ट मैं बताती हूँ। नेक्स्ट होता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। और ना रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि मजा आता है करने में भी और इसके बारे में जानने में भी आएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज एको। ठीक है, अलग अलग मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, यानी कि साउंड जा रही है टकरा के वापस, जा रही है टकरा के वापस, जा रही है टकरा के वापस। तो ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन अगर होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, आपको थोड़ी सी ब्लर आवाज आएगी। ब्लर मतलब एक्चुअली ब्लर देखने के लिए होता है बट क्लियर नहीं होगा, रिपीटिव आवाज, है ना, बार बार सुनाई दे रही है। ठीक है, या फिर आपने एक बिल्डिंग के पास खड़े हो, छत पे खड़े हो, एक रूम में हो और खाली एरिया में हो, आपने बोला हे 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 या फिर अपना नाम बोला तो आपको अपने ही नाम सुनाई देता है। तो वो एक कॉन्सेप्ट है विच इज नोन एज एको, है ना। तो ये एको मैं समझाने वाली हूँ चैप्टर में। इसी के तरीके से एक और टर्म है रेवर्बरेशन। अब रेवर्बरेशन क्या होता है, मैं आपको इस एग्जांपल देती हूँ। कभी भी अगर मूवी
देखने गए हो सिनेमा हॉल में, तो वहाँ पर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जो हमारी साइड की वॉल्स होती हैं हॉल की, है ना, वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बल्कि थोड़ी कर्व्ड बनाई जाती हैं। उसका एक रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि मल्टीपल टाइम साउंड रिफ्लेक्ट ना करे। अगर रिफ्लेक्शन इतनी बार होगा तो वो आपको अच्छे से क्लियरली सुनाई नहीं देगी। एब्जॉर्ब होना साउंड का बहुत ज़रूरी है। टकरा के वापस जाएगी तो रिपीटेड हो जाएगी, है ना। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि हम अपने चैप्टर में समझने वाले हैं। क्लियर हुआ? चलिए, उसके बाद बात आती है, अब हमने क्या क्या समझ लिया। अभी हमने काफ़ी सारी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझा कि कैसे कोई साउंड को पहचानना है, वो प्रोड्यूस कैसे हो रही है, वो ट्रैवल कैसे हो रही है और वो रिफ्लेक्ट कैसे हो रही है। अब बात आती है रेंज ऑफ हियरिंग, यानी कि आप कितनी आवाज़, कितनी फ्रिक्वेंसी, कितने समय में कोई आवाज़ को सुन सकते हो, कितनी लाउड वॉइस को आप सुन सकते हो, कितनी धीमी आवाज़ को आप सुन सकते हो, और ऐसा कौन सा लेवल है जिससे कि और धीमी आवाज़ अगर होगी तो आप नहीं सुन पाओगे, है ना। तो उसको हम कहते हैं रेंज ऑफ हियरिंग। तो रेंज ऑफ हियरिंग अगर अभी तक आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है, और इनकेस अगर किसी ने पढ़ा भी है तो मुझे बताओ, बुक में भी लिखा है कि हम लोगों की, ह्यूमन बींग्स की बेसिकली जो रेंज ऑफ हियरिंग होती है वो एक पर्टिकुलर हेजर्ट्स तक होती है। बट डॉग्स की अगर मैं बात करूं तो वो थोड़ा ऊंचा ज़्यादा सुनते हैं, ठीक है। यानी कि अगर बोला जाता है कि दिवाली पर डॉग्स के आगे पीछे बम ना फुटाएं, पटाखे ना फुटाएं, ना। तो क्यों बोलते हैं? बिकॉज जितनी आवाज़ मुझे एक गोला बम की आने वाली है उससे कहीं ज़्यादा उस डॉग को आने वाली है, जो कि सड़क पे घूमते हैं, हमारे घरों में पेट्स होते हैं, तो इसलिए उनके ईयर्स में ज़्यादा डैमेज पहुंचेगा, है ना। तो इसलिए बोला जाता है दैट यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट यूज होता है, रेंज ऑफ हियरिंग, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है कि चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। लास्ट टॉपिक, बस इसके बाद हमारा चैप्टर इसी तरीके से हम लोग एंड करेंगे। आई एम जस्ट गिविंग यू एन इंट्रोडक्शन, अ ब्रीफ दैट व्हाट वी हैव इन आवर स्टोर, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। अब एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपने कहाँ सुना ये मैं बता देती हूँ, और आपने शायद कहाँ नहीं सुना होगा ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सो अल्ट्रासाउंड बेसिकली क्या होता है कि कभी भी अगर कोई हमारे घरों में बीमार होता है, फॉर एग्जाम्पल स्टमक पेन है, एब्डोमेन हो गया, लिवर हो गया, कोई भी अगर आपका इंटरनल ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ पर क्या किया जाता है, सीधा सीधा डॉक्टर लिखता है जाइए पहले एक अल्ट्रासाउंड का टेस्ट करवाइए, वो रिपोर्ट हमें दिखाइए, देन विल प्रोसीड फर्दर, यानी कि हम आगे का इलाज करेंगे। तो बेसिकली एक उस तरीके की साउंड वेव, इतनी तेजी, इतना एम्पलीट्यूड उसका ज़्यादा होता है कि वो आपकी बॉडी में रीच कर पाती है, यानी कि पहुंच पाती है, और उन पार्ट्स को डिटेक्ट कर पाती है कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। सो अल्ट्रासाउंड की अपने आप में बहुत अमेजिंग एप्लीकेशंस हैं। अगर मैं एक शिप की बात करती हूँ, कोई शिप है, वो सी बेड को देख रही है, सी बेड को देख नहीं पा रही है, बट देखना है कि क्या आगे कोई रॉक या कोई इस तरीके की रेजिस्टेंस अड़चन तो नहीं है उनके पाथ में, तो वो अल्ट्रासाउंड को यूज़ करते हैं। वहाँ पर क्या होता है, नीचे तक आवाज़ जाती है और उन आवाज़ के थ्रू डिटेक्टर्स लगाए जाते हैं, वो जो कि पहचान सके कि नीचे कोई खतरा है या नहीं है, ठीक है। तो ये अल्ट्रासाउंड की एप्लीकेशन है। इसी के साथ वी हैव टू एंड द चैप्टर बाय द लास्ट टॉपिक विच इज स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। सो ह्यूमन ईयर को बायोलॉजिकली इसे कैसे पढ़ना है वो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट बेसिकली ह्यूमन ईयर को हम पढ़ेंगे कि साउंड उसमें कैसे प्रोड्यूस होती है और कैसे हमें पता चलता है कि किसी ने, सामने वाले ने हमें क्या कहा और हमें उसका रिस्पॉन्ड करना है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आपको कलर से काफ़ी क्लियरली दिख रहा होगा। वी हैव सम, ये आउटर पार्ट हो गया, ये हमारा मिडिल पार्ट हो गया, ठीक है, और ये हमारा इनर पार्ट हो गया। तो आउटर पार्ट इज समथिंग जहां पर आपकी साउंड जाकर कलेक्ट होगी इस वाले एरिया में। देन मिडिल पार्ट इज समथिंग जहाँ पे 3 बोन्स हैं जो कि आपकी साउंड को एम्पलीफाई करती हैं, ठीक है। लास्ट पार्ट में जाते हो तो वहां पर नर्व्स होती हैं, वो नर्व्स जो कि डायरेक्टली कहाँ कनेक्टेड है, हमारे माइंड से, सो दैट कि अगर हमारे अंदर कोई भी वेव हमें सुनाई दी गई है ना, हमारे ईयर में एंटर करा है, तो वो कहाँ पहुंचेगी, वो उसको ट्रांसपोर्ट करेगी टू दी नर्वस सिस्टम, सो दैट वहाँ पर डिकोड हो सके कि सामने वाला आपको कह क्या रहा है। और ये चीज़ बहुत समय नहीं लेती है, कुछ मिली सेकेंड्स में, सेकेंड्स का काम है। सोचो, मैं जो बोल रही हूँ आपको उसी वक्त सुनाई दे रहा है ना,
कितना जल्दी, कितना हमारे जो ऑर्गन्स है अपने आप में कितने कह सकते हो कि एडवांस्ड है ना, कि कुछ सेकेंड्स में हमने आपकी बात सुन ली और रिस्पॉन्ड भी कर दिया, है ना। ऐसा तो नहीं होता कि आप सुनते हो और 1 घंटे बाद जवाब देते हो या कुछ मिनट्स बाद, नहीं, जस्ट हियर एंड ट्राई टू गिव द आंसर, ठीक है ना। तो ये सब कुछ है जो कि हमें अपने चैप्टर में कवर अप करना है। आई होप गाइज आप लोगों को अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, क्योंकि चैप्टर अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है एंड देयर सो मेनी न्यू कॉन्सेप्ट्स व्हिच यू पीपल आर गोइंग टू लर्न, ठीक है। सो मैं तो बहुत वेट कर रही हूँ कि हमारी जर्नी फटाफट से स्टार्ट करें। विल स्टार्ट विद दी पार्ट्स, विद द फर्स्ट पार्ट विद इंट्रोडक्शन यहाँ पे खत्म हो गया है। सो भाई पूरी प्लेलिस्ट को देखो, एक एक करके समझो और जानो, ठीक है। चलिए, सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। अप टिल देन एवरीवन टेक केयर एंड बाय बाय।